नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा है देश की राजनीति पर ही। यानी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के अंदर क्या क्या हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन होने के बाद भी क्या हो रहा है वो हम उसके जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जैसे केजरीवाल का मामला जो है अभी वो फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है और वहां से जो है वो अलग अलग वक्तव्य कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम राजीनामा नहीं दूंगा, यानी कि गिरफ्तारी के बाद एक सीएम जो है जेल के अंदर रह के जो है किस तरह से स्टेट चलाएगा वो जो है उनके पीछे पड़े हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगा और जेल के अंदर से मैं जो है सत्ता चलाऊंगा। लेकिन बीजेपी कहना है कि जेल के अंदर से न फोन अलाउड होगा, न डॉक्यूमेंट साइन करने की अनुमति होगी। ऐसे में वो स्टेट कैसे चलाएंगे? तो इन्हीं सब बातों पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि आखिर में केजरीवाल जो है एक नायक से खलनायक कैसे बन गए। आज हमने कल वीडियो बनाए थे केजरीवाल के ऊपर, लेकिन मैंने सोचा कि लोग जो है सहानुभूति रखेंगे, लोग बोलेंगे इतना अच्छा काम करने वाले आदमी को बीजेपी ने उसको जेल में डाल दिया, उसका घोटाला निकाला, ऐसा है वैसा है। लेकिन आश्चर्य कि कोई एक आदमी भी नहीं बोला कि केजरीवाल जो किया सही, मतलब कि केजरीवाल के साथ जो हुआ गलत हुआ। सब यही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है तो जेल में जाना ही पड़ेगा। अन्ना हजारे ने बोला यस। तो हम तो लोगों की प्रतिक्रिया देख रहे थे। हमारे वीडियो में कमेंट 30 से 40 हजार लोगों ने मतलब कि देखा है वीडियो को, और सबका ये एक आदमी भी नहीं कहा कि केजरीवाल के साथ गलत हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मतलब हमारे पास अगर 70,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से अगर कोई नहीं बोलता है केजरीवाल के साथ गलत हुआ है, इसका मतलब जो हुआ सही हुआ और उसके कोई सहानुभूति नहीं है उनके साथ। सर क्या मानते हैं सर? आज 2 गोप्यस्फोट उनके बारे में आए हैं जी। उसमें से एक तो बहुत बड़ा धक्कादायक है। वो है कि उन्होंने 800 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरा ऐसा जैसे सीबीआई, ईडी और रॉ, इनके पास जो सॉफ्टवेयर रहता है और हार्डवेयर रहता है वो लेके देश के प्रधानमंत्री से लेके 700 लोग, ईडी के लोग सबके ऊपर नजर रखने के लिए और उनका फोन टैप करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया था। वो पकड़े कैसे गए कि उन्होंने एक ये मांगा था मशीन, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, ऐसा इजराइल ने उनको बोला। तो उन्होंने ऐसा एक कैजुअल लेटर भेज दिया सेंट्रल को कि एक हमारे सुरक्षा के लिए चाहिए उपकरण, तो उसको परमिशन दे। तो अमित शाह है वहां पे वो बोले ये उपकरण लेने का मतलब ये सिस्टम खड़ा कर रहा है। बाद में गए तो वो सब निकल आया कि 800 करोड़ का इसमें उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो 700 लोगों को प्राइम मिनिस्टर से लेके मतलब सक्सेस सुरक्षा खतरे में, देशद्रोह ये जो इसके ऊपर मुकदमा चलेगा। और दूसरी एक खबर ऐसी आई है कि सर इन लोगों को अपने सहकारियों को ऊपर विश्वास नहीं होता है। उसने भी अपनी पत्नी सुनीता का नाम दे दिया कि अगर कंपलसरी है मुझे रिजाइन करना, जैसे सोरेन ने बोला मेरी पत्नी को करो, नहीं हुआ। वो लालू प्रसाद यादव ने किया था, लालू ने राबड़ी देवी, वो वहां से तब से चली जा रही है। तो इसने भी बोला सुनीता मेरी IRS ऑफिसर थी, वो भी जानती है सब कुछ, उसको बनाओ, बाद में चुनाव चुन के लाएंगे उसको। मगर ये भी गलत है ना जी। तुमको इतने तुम्हारे सहकारी उसमें से कोई दिखता नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि ये सब षड्यंत्र किए हुए है ना। तो सर वो अंदर गया, वो अच्छा हुआ। ऐसा ही अभी मेरी भी भावना है। कल मैं थोड़ा सहानुभूति से बोल रहा था कि ये विरोधी पक्ष को बोला था कि चुनाव पर फर्क पड़ेगा इसका, पूरा इंडिया अभी ये आज एक्सपोज हो गया ना सर जी। तो अभी उसकी पोल खुल गई है। सर इसके पहले भी कुछ एक्सपोज हुआ था कि वो खालिस्तान का समर्थकों के साथ में है और पंजाब में जो है उसी वजह से उनकी सत्ता भी आई है। और वहां से फंडिंग काफी होता है और उनको ये कहा गया है कि अगर खालिस्तान बनता है तो उसके प्रधानमंत्री बनेंगे ये। अरे बाप, मतलब देश के प्रधानमंत्री तो जल्दी मोदी जी है तो नामुमकिन है, लेकिन दूसरे रास्ते से उनको प्रधानमंत्री बनने का राहुल होगा तो वो इसको प्रधानमंत्री बनाएगा भी। बोलेगा चलो खालिस्तान दे देता हूँ मैं। तो ये सर तो देखा जाए तो देश के खिलाफ सब चल रहा था पूरा षड्यंत्र। मतलब एक आम आदमी को कैसे सर खास आदमी बनेगा ये केजरीवाल से कोई सीखा। राहुल के पिताजी राजीव गांधी जो थे जी, उनके बारे में कहा जाता था कि जैसे गोर्बाचोव ने रशिया के कुछ 13 टुकड़े किए और 13 देश बनाए हो। वो बोला कि पूरा रशिया की कोई जरूरत नहीं है, तुमको चाहिए स्वायत्तता ले लो 13 देश हो गए सर। ये सब यूक्रेन सब वो पहले रशिया में थे सर। टुकड़े गैंग क्यों बोलते हैं? यही सब है ना सर। तो राजीव गांधी के बारे में ये शक था लोगों को कि ये भी ऐसा आदमी है कि बोलेगा ठीक है देश के कितने टुकड़े करने हैं, 36 राज्य है हमारे, चलो 36 टुकड़े कर दो, ऐसा बोलेगा। ये राहुल भी वैसा ही है। राहुल की भी दिमाग जो है वो बोलेगा तुमको नहीं रहना हमारे साथ, तमिलनाडु जाओ, पंजाब नहीं रहना जाओ। वो देश के टुकड़े करने वाला ही आदमी है वो।
और ये केजरीवाल जैसे लोग अगर हलकट बाद में एक्सपोज होते हैं, खलनायक बन जाते हैं सर, बहुत डेंजर है। मतलब ये अंदर हस्तिनी के निखारे हैं, जी, जी। सांप हैं हस्तिनी के, बहुत ही बुरा होगा। केजरीवाल को तो अभी जन्मठेप होनी चाहिए जी, कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए और उसकी पार्टी का पराभव होना चाहिए अभी, नहीं तो ये देशद्रोही जो है वो कुछ भी कर सके। ये खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा भी होगा उसने। जी, जी। सर, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि बिजली का बिल सिर्फ माफ़ कर देने से क्या हम अपनी ज़मीर बेच देंगे उनको, तो क्या लगता है आपको सर? नहीं, उसने हथकंडे कैसे किए, जो भी किया वो गुनहगारी मेंटेलिटी से किया, हाँ, क्रिमिनल माइंड है उसका, इसलिए ये सब 700 लोगों के ऊपर ये और प्रधानमंत्री से लेके। मगर मुझे इस बारे में एक और आश्चर्य भी लगता है और खेद भी होता है कि हमारी देश की सुरक्षा इतनी गाफिल है जी, कि ये सब वो 1 साल से कर रहा था, 2 साल से। 2 साल में वो लेटर जब तक अमित शाह के टेबल पे नहीं गया कि भाई इसको इजराइल से एक मशीन मंगानी है, तब तक 2 साल बिंदास चलता रहा। 2 साल में प्रधानमंत्री ने जो जो बातें की, अमित शाह ने की, ये विरोधी पार्टी ने की, मीडिया ने की, सब इसके पास पहुंची है। वो 2 साल तक पता नहीं चला। वो जैसे इसका हुआ था हमारा कि वो एक चरवाहा गया और उसने देखा कि चीनी सैनिक है, हाँ, करके उसने मिलिट्री वालों को बोला अरे वहाँ तो मिलिट्री पहुँच गई चीन की। तब जाके वो अपना क्या, जिसमें वो लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोग मारे गए चीनी सीमा पे। हाँ, भारत पाकिस्तान सीमा में। तो वैसा ही हम लोग भी बेहोशी में आज भी अपना मोदी शाह बोलते हैं देश में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अरे तुम्हारे नज़र के सामने और नाक के नीचे 2 साल तक इसने इतना बड़ा षड्यंत्र चला, ये आपके लिए भी शर्म की बात है। आप इतने बड़े षड्यंत्र को नहीं पकड़ सके जो 700 लोगों का वॉच कर रहे हैं, तो छोटे मोटे लोगों को क्या पकड़ते हैं आप? मजा नहीं सर, मजा नहीं। इसमें सरकार की भी आबरू, अभी सीबीआई और सब पेश करेंगे ना, जी, जी, तो उनकी आबरू जाने, काफी कुछ निकलेगा, अभी सब निकलना भी नहीं निकलेगा, मगर आबरू इनकी जाएगी कि भाई 2 साल से इतना सब कुछ चला, आपको पता भी नहीं चला कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का ये टैप हो रहा है। और ईडी मतलब कि कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, हाँ, कैसे मिल रही है, कहाँ तोड़ पानी भी हो रहा है क्या, सब उसको मालूम है सर। ये वो प्रधानमंत्री से पावरफुल हो गया था। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के पीरियड में कुछ ऐसा कुछ वो लोग करते भी थे, एक्सपोज करके विस्फोट भी करने वाले थे। हाँ, कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री का ये चेहरा है, गृह मंत्री का ये चेहरा है, हमारे देश के लोगों का ये चेहरा है, इसीलिए शायद तो आप लोग जो है ऐसे लोगों को वोट दोगे, ये सब की हो सकती थी सर। हो सकता था। बहुत खतरा उठाया भारत सरकार ने भी, और मैं दोष उनको दूंगा, उन्होंने नसीब कुछ तो करके उसको पकड़ा सर। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी क्या जरूरत पड़ी है केजरीवाल को? अच्छा खासा चल रहा था, तो प्रधानमंत्री दिल्ली में सरकार उनकी है, पंजाब में था ही, और सर देश काबिज करना है ना उसको जी। वो साला हम लोग सोचते नहीं है, शायद वो हुकुमशाह भी बनना चाहता होगा देश का। मिलिट्री के सीक्रेट अगर उसको मालूम हो गए तो मिलिट्री के लोगों को भी वो बहका के अपने साथ लेके भारत में पहली बार मिलिट्री का रिवॉल्यूशन कर सकता था। कुछ भी अभी ये सब सुन के तो हैरान हूँ मैं, नींद उड़ जाने की बात हो गई। और मैं मोदी और शाह को दोष देता हूँ। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं सर कि मैं जेल में रह के सरकार चलाऊंगा, तो ऐसा होता नहीं कि सिर्फ कागज नहीं जाएगा उसके पास साइन के लिए, फोन नहीं जाएगा, क्योंकि एक आम कैदी की तरह ही तो रहना पड़ेगा, कैदी की तरह ही रहना पड़ेगा। खास कैदी अगर बना दिया तो अलग बात है, खास कैदी को ये नहीं होता है सर। हाँ, अभी संजय को भी अंदर रखा था तो वो बोलता था ना कि बड़ी मुश्किल से वो कागज बिगज ये वो उसको मिलता था, वो भी एक स्पेशल फेवर थी और वो भी हमारे साहब ने की थी। नहीं तो सर ये अभी इसको तो देशद्रोही का ही मामला लगाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है सर। ठीक है सर, ठीक है। और भी क्या क्या निकलता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।